जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है टेंस। मतलब आज आपको टेंस का एकदम बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट चलेगा पता, जो आप समझते थे छोटे से कि जिन वाक्यों के अंत में ता होता है, ती होता है, ते होते हैं, उनको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट वो एकदम मतलब कक्षा 2 तक ठीक रहता है। जो बच्चे कक्षा 2 के होते हैं, कक्षा 3 के होते हैं, उनके लिए हम कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता लगा होता है, ती लगे होते हैं, ते लगे होते हैं, उनको पहचानने के लिए हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपके लिए हमने सेंटेंस दिया, राम स्कूल जाता है। जेन्युइन सी बात है कि हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कहा सूर्य पूरब में उगता है या निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कहा वह कुत्ता है। इस टेंस के अंत में ता आया ना, अब कोई कह दे प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आया? मतलब आप किसी रूल को रटते हैं केवल बुकिश नॉलेज के हिसाब से। आप समझते हैं हम बुक को पढ़ लेंगे, हमको समझ में आ जाएगा, हम महारथी हो जाएंगे। आपका दिमाग में एकदम गलत कॉन्सेप्ट जाएगा और आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। यस, यकीन दिलाते हैं आपको, अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो एकदम नई नई बातें चलेंगी पता, और समझेंगे कि इंग्लिश कठिन नहीं होती है, बशर्ते हमको उसको पढ़ना उस तरीके पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हमारा टफ नहीं होता है, बशर्ते उसको वो टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करे और बच्चा अच्छे से उस टीचर का साथ दे और समझे अच्छे से। तो सबसे पहले एकदम बिगिन से लेकर चलेंगे। जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, और नहीं आता तो और भी अच्छी बात है। एकदम कंसंट्रेट होके हमको सुनेंगे, और जिनके पास टाइम है मेरे वीडियो को देखने के लिए वही प्लीज देखिएगा वीडियो को, फालतू में अपना समय वेस्ट मत करिए। अगर आप केवल थंबनेल देख के आए तो कोई फायदा नहीं देखने का, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर आपको बाईमानदारी टेंस को समझना है, टेंस को पढ़ना है, टेंस को यकीन दिलाना है, टेंस में कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ हम टेंस पढ़ा सकेंगे, और ये हम यकीन दिलाते हैं कि हमसे पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि टेंस की धज्जियां उड़ा देंगे। सबसे पहले हमारा चालू होता है टेंस, प्रेजेंट टेंस। आपको हमने बताया पिछले वीडियो में कि फ्यूचर टेंस नहीं होता। क्यों बताया है, कैसे बताया, क्यों नहीं होता, जाके पिछला वीडियो देखिए, हमारा लगभग 32 मिनट का है। आज चालू करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। उसमें हमारा पहला कंफ्यूजन ये आता है कि प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो याद रखिएगा कि इस प्रेजेंट टेंस का नाम ही होता है सिंपल प्रेजेंट। जब टेंस चालू होता है हमारा, सबसे पहले आएगा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस। फ्यूचर होता नहीं है, बट फ्यूचर एग्जाम में ओरिएंटेड होता है पूछने के लिए, तब भी उसको पढ़ाया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में पहली हेडिंग हमारी आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग कहेंगे सिंपल प्रेजेंट। आपको अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है, मेन वर्ब नहीं याद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब यहां पे लिखवा लिखवा के याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको टेंस कतई आता ही नहीं है तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए, यकीन दिलाते हैं कि आज से आपकी टेंस में एक नए तरीके की सोच खुलेगी और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जनरेट होगा। सुनिएगा, बच्चे टेंस पूरा पढ़ लेते हैं बट उनको कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि क्या हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है परफेक्ट। एकदम सब बातें चिंता छोड़ दीजिए, अब सुनिए मेरे साथ। हमने सबसे आपको पहली हेडिंग पढ़ाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट। मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर होता है। हमको पता है कि आपको पता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होता है, रही होती, रहे होते हैं, उनको कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत होता है, एकेडमिक कॉन्सेप्ट एकदम गलत होता है, क्योंकि एकेडमिक टीचर केवल इतना ही जानते हैं कि जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, उनको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये सरासर कॉन्सेप्ट गलत है, इससे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिएगा, अब हम चालू करते हैं क्या हमारा डिफरेंस होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो जितना हम बताएं प्लीज आपको लोग सुनिएगा मन से। हम क्या करते हैं कि जो वाक्य, जो सेंटेंस हमारे होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, उनको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट।
इसका मतलब हम नहीं समझ पाए भैया। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि जो वाक्य हमारे बचपन से लेके आज तक निरंतरता के रूप में चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, उनकी पॉसिबिलिटी आगे भी है, उनको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट। और जो थोड़े समय बाद रुक जाएगा उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब जो काम क्षणिक होता है, जो काम टेम्पोररी होता है, जो काम हमारा होता है प्रोविजनल, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जो काम शुरुआत से लेके निरंतर रूप से चलता रहता है उसको हम लोग कहेंगे सिंपल प्रेजेंट। अब भी नहीं समझ पाए तो सुनिए मेरी बातें। हमने कहा राम स्कूल जाता है। अब अगर आप किसी से कहेंगे, अब देखिएगा, जो आपको पता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता होता है उनको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हम उसी रूप में बता रहे हैं। हमने कहा राम स्कूल जाता है, इसका मतलब ये है कि राम रोज स्कूल जाएगा, उसका जो एक्शन है रिपीट करेगा। और हमने बताया जो हमारा एक्शन रिपीट करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट। फिर सुनिए, हमने कहा कुत्ते भौंकते हैं, तो जेन्युइन सी बात है, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते ही रहेंगे, म्याऊ म्याऊ नहीं करेंगे। हमने कहा चीनी मीठी होती है, तो मतलब ये आपको पता है कि ये हमारा साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि चीनी हमारी मीठी होती है, तो ये हमारा सेंटेंस आएगा सिंपल प्रेजेंट में। कोई ये नहीं कहता कि चीनी मीठी हो रही है। मतलब कि जो आपको पता है कि जो हमारे ट्रुथ जेन्युइन से होते हैं, जो हमारे सत्य शुरुआत से लेके अंत तक होते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक होते हैं, उनको हम लोग रखते हैं सिंपल प्रेजेंट में। अब इसमें क्या अंतर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस हमारा होता है जो थोड़े समय के बाद रुक जाता है। हमने कहा राम स्कूल जा रहा है, आपको पता है कि इसमें रहा आया है, आपको पता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा आता है उनको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बट पहचानने का तरीका हमारा गलत होता है। क्यों? सुनिए, हमने कहा राम स्कूल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्कूल अमेरिका में है, हमारा घर कानपुर में है, राम का घर कानपुर में है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि राम का स्कूल हमारा अमेरिका में है और राम का घर हमारा यहां पे भी है। देन अगर अमेरिका में भी होगा तो जाएगा, थोड़े समय बाद पहुंचेगा। इसका मतलब जो हमारा एक्शन थोड़े समय बाद रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि जो आपका एक्शन थोड़ी देर के लिए चलेगा उसके बाद रुक जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हमको नाम में कंफ्यूज करता है। इसका नाम होता है छलावा है, इसको हम लोग कहते हैं छलावा। कौन सा लावा? छलावा। ये हमारा केवल छलावा होता है, यहां पे लिखा रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और बच्चा पढ़ के सोचता है हमारा काम कॉन्टिन्यू है। उसको ये तो पता होता है कि हमारा काम कॉन्टिन्यू है, बट उसको ये नहीं पता होता कि जो हमारा काम कॉन्टिन्यू है वो थोड़े समय बाद स्टॉप हो जाएगा। हमने एक सेंटेंस आपको दिया, वह चाय पीता है। अब एकदम मन से सोच के बताइए, हमने कहा वह चाय पीता है, एकदम कतई नहीं आता, सब बात छोड़ दीजिए। हमने कहा वह चाय पीता है, आपका सेंटेंस लिखा हुआ है वह चाय पीता है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें लास्ट में पीता में ता आया है कि नहीं आया। अब एकदम मन सोचिए, हमने कहा वह चाय पीता है, इसका मतलब कि पीता में लास्ट में ता आया है। अब आपको चला पता ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कहा वह चाय पीता है, इसका मतलब उसका चाय क्या 500 लीटर का टैंक है? नहीं ना, उसका चाय थोड़े समय बाद खत्म होगा कि नहीं होगा। और हमने क्या सिखाया कि जो हमारा एक्शन थोड़े समय बाद आपका स्टॉप होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम जानते हैं कि आपके दिमाग ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा कि वह चाय पीता है हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो हमारा एक्शन थोड़े समय बाद स्टॉप होगा, रुक जाएगा अपने आप, उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने कहा वह धूप में खड़ा है। अब जरा सोच के बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा
कि वह धूप में खड़ा है, इसका मतलब आपको बचपन से पढ़ाया गया है वह धूप में खड़ा है, अपने आप जाएगा माइंड में टिक करेगा और धाए से आंसर आएगा मुंह से कि हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, अर्थात प्रेजेंट वह धूप में खड़ा है। आपको चलेगा पता कि सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब आपका माइंड अपने आप ही जवाब दे देगा वह धूप में खड़ा है, हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। अब जरा मन से सोचो, एकदम कुछ नहीं आता, सोचो मन से, वह धूप में खड़ा है, इसका मतलब उसकी बॉडी स्टील की तो है नहीं ना लोहे की है भाई, वो धूप में खड़ा है, इसका मतलब या तो उसको पनिशमेंट मिली होगी, या तो वो किसी के लिए खड़ा होगा, किसी का वेट कर रहा होगा, या किसी का वेट करने के लिए खड़ा होगा। इसका मतलब वो धूप में खड़ा है, थोड़े समय बाद वो धूप से हटेगा, उसका एक्शन नॉन कॉन्टिन्यू हो जाएगा, थोड़े समय बाद उसको धूप से हटना पड़ेगा। इसका मतलब जब हमारा एक्शन शुरुआत से लेके अंत तक हो और कहीं भी रुके ना, चलता ही रहे, यहां से चलेगा और यहां तक चलता ही रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो हमारा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ हम लोग कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारा होगा साइंटिफिक ट्रुथ हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कहा बर्फ ठंडी होती है, तो यार बर्फ गर्म ठंडी ना होगी, गर्म थोड़ी ना हो जाएगी, बर्फ ठंडी होती है। अब ये कोई कहेगा नहीं बर्फ ठंडी हो रही है, इस सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। हमारा केवल लेक्चर देंगे, हम आज लिखवाएंगे कुछ नहीं, पढ़ाएंगे बोर्ड में कुछ नहीं। हमने कहा बर्फ ठंडी होती है, तो बर्फ ठंडी होती है तो जेन्युइन सी बात है, बर्फ ठंडी ही होती है यार, साइंटिफिक ट्रूथ है हमारा कि बर्फ ठंडी होती है, इसका मतलब बर्फ ठंडी होती ही है। ये सेंटेंस ही गलत है कि बर्फ ठंडी हो रही है, नहीं होगा। हमने कहा वह धूप में खड़ा है, इसका मतलब वह धूप में खड़ा है, थोड़े समय बाद वो अपना एक्शन बंद करेगा। और आपको पता है कि जो हमारा एक्शन टेम्पररी होता है, प्रोविजनल होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह धूप में खड़ा है, हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज से आपको एक नई बात चली पता, क्या? वो ये कि जो हमारा एक्शन थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, जो हमारा एक्शन थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जो आपका निरंतरता से, परपीचुअलिटी से चलता ही रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अभी हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस नहीं जानना, हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। भाई हमारी पूरी उम्मीद है कि आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। अच्छा, आप जरा मेरी बात समझिए एकदम मन से। आप जब पैदा हुए थे और आप इतने बड़े हो गए हैं, मतलब जब आप पैदा हुए थे इतने बड़े हो गए हैं और फ्यूचर में उतने बड़े हो जाएंगे। फिर सुनिए, जब आप पैदा हुए थे इतने बड़े हो गए हैं और फ्यूचर में इतने बड़े हो जाएंगे। आपके पास इतना बड़ा दिमाग अपने आप है, या कोई बच्चा पैदा होता होगा उससे पूछो, बता देगा आराम से, तसल्ली से। हमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय किसमें जिया है? पास्ट में कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में? एकदम मन सोचिए, आपकी जिंदगी ने सबसे ज्यादा समय किसमें जिया है? पास्ट में, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में? भाई पास्ट तो हमारा वो होता है जो एक्शन बीत जाता है। अभी आपने थंबनेल वीडियो की छुई होगी, टच करी होगी, पास्ट हो गया। मतलब कि अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय हम जीते हैं पास्ट में, उसके बाद आता है प्रेजेंट, उसके बाद आता है फ्यूचर। अब देखो मैं देखो यहां पे हमने कहा आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय जीते हैं पास्ट में, उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट, उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर। इसका मतलब आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपकी स्टोरी राइटिंग के लिए, आपकी एसे राइटिंग के लिए, आपके दिमाग में, आपकी स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस,
सबसे लास्ट में नंबर आएगा फ्यूचर टेंस का। आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, हमने कहा इसने ले लिया हमारा इंग्लिश का 75%, इंग्लिश 75% इंग्लिश चलेगी इसमें हमारा पास्ट टेंस में। उसके बाद बची कुछ हमारी चलेगी 20% चल जाएगी फ्यूचर प्रेजेंट में चली जाएगी। उसके बाद 5% आएगी इसमें। इसका मतलब आपको ग्रामर या स्पीकिंग पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आपकी कमांड होनी चाहिए पास्ट में। क्यों? क्योंकि जो हमने समय जी लिया है वही ना होगा इंग्लिश ग्रामर में, वही ना होगा स्पीकिंग में। अरे यार वही तो होगा हमारी लाइफ से जुड़ा। उसके बाद हमारा आएगा प्रेजेंट, उसके बाद हमारा आएगा फ्यूचर। तो हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। अब मन से समझिएगा हमारी बातें। हमने कहा प्रेजेंट टेंस, तो अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस को 100% में 95 या 90% हम इसको दे दें, 90 से लेके 95% तक इसको दे दें हम लोग, तो बचा कुचा हो जाएगा। भाई पास्ट की अभी हमने बात नहीं की आप लोगों से, अभी पास्ट को हमने कोफ्ते में रखा है। आएगा फ्यूचर, तो फ्यूचर हमारा हो जाएगा 5 से 10%। मतलब समझिए मेरी बातें। अब आपने पास्ट को ध्यान किया, पास्ट को छोड़ दिया, पास्ट गया कोफ्ते में, आया हमारा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस को मतलब फ्यूचर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्रेजेंट को, क्योंकि जो एक्शन हम प्रेजेंट में जो एक्शन प्रेजेंट में करेंगे उसी का परिणाम मिलता है फ्यूचर में। जो तो समझते भी हो, एथिक्स है हमारी। जो आप प्रेजेंट में जीते हो उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट मिलता है फ्यूचर में। इसका मतलब आपके फ्यूचर टेंस, एकदम सोचिए, आपका फ्यूचर टेंस एकदम मन सोचिए भाई तभी आएगा। आपका फ्यूचर टेंस 90% हमारा होता है रिलेटेड प्रेजेंट से। आपका फ्यूचर टेंस 90% हमारा होता है रिलेट प्रेजेंट से। इसका मतलब 90% फ्यूचर का हिस्सा, इसका मतलब 90% फ्यूचर का हिस्सा हमारा बनेगा प्रेजेंट में। फिर सुनिए, अगर कंफ्यूज हुए तो फिर सुनिए। हमने कहा कि जो आप जीते हो प्रेजेंट में उसी का परिणाम तो मिलता है फ्यूचर में। अरे यार अभी पढ़ोगे तभी तो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। अभी घुइयां छीलोगे तो घुइयां छीलोगे आगे चल के। हमने कहा अभी अगर लोफड़ी करोगे तो आगे चल के क्या उम्मीद है कि बन जाओ। मतलब आपका जो कर्म है, कर्म के हिसाब से आपका डिपेंड होता है फ्यूचर। तो आपका जो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हिसाब से हमारा डिपेंड होगा फ्यूचर। मतलब जो आप प्रेजेंट में करेंगे उसका डिपेंड होगा फ्यूचर में। मतलब कि प्रेजेंट में जितना हम काम कर रहे थे उसका रिजल्ट जा रहा था फ्यूचर में। इसका मतलब कि अधिकतर हमारा फ्यूचर होगा रिलेटेड प्रेजेंट से। हमने आपको बताया कि 90% हमारा जो फ्यूचर होगा वो रिलेट होगा प्रेजेंट से। इसका मतलब देखो कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब 90% फ्यूचर टेंस आपके हो जाएंगे प्रेजेंट टेंस। अब देखो कितनी नई नई बातें हैं। इसका मतलब 90% फ्यूचर टेंस आपके हो जाएंगे प्रेजेंट टेंस। अब आपको फ्यूचर लेने में, फ्यूचर टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे। हमारा सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा। हमने कहा प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे। अब बच्चे पढ़ते क्या है बचपन से, जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, वो होते हैं फ्यूचर। ले प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे, लगा है गे। अब जो कह देगा फ्यूचर मेरी भाषा में वो एकदम मूर्ख होगा। उसको टेंस का ज्ञान नहीं होगा। उसने केवल किताबों को पढ़ा होगा। उसने व्यवहारिक ज्ञान को हासिल नहीं किया होगा। उसने समाज को देखा नहीं होगा। उसने कंपटीशन के पेपर को देखा नहीं होगा। उसने बच्चों को रटवाया है, हमने आज तक किसी को रटवाया नहीं है। ईमानदारी है। अच्छा सुनो ध्यान से। हमने कहा आप किताबी नॉलेज छोड़ दीजिए। हमने कहा आपको क्या पता है कि जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, उनको कहते हैं फ्यूचर। आपका जितना भी ज्ञान है,
अपने कोपचे में रखिए और जितना हम बता रहे हैं जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए उसको बात। हमने यहां से आपको सिखाया कॉन्सेप्ट हमारे 90% फ्यूचर का हिस्सा होगा प्रेजेंट में। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया, हम पहचानेंगे कैसे कौन सा हिस्सा प्रेजेंट में है कौन सा फ्यूचर में है। यही ना क्वेश्चन आएगा कि भैया हम पहचानेंगे कैसे कौन सा हिस्सा प्रेजेंट में है कौन सा फ्यूचर में है। तो उसकी हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाई, सुनिए ध्यान से। हमने आप लोगों से कहा, हमने ये कर दिया फ्यूचर को, तो इसकी ट्रिक हमने आप लोगों के लिए क्या बनाई, एक हमारा होता है फिक्स सेक्शन, एक हमारा होता है अनफिक्स सेक्शन। फिक्स सेक्शन हो जाएगा 90%, अनफिक्स हो जाएगा 5% या 5 से 10 कह सकते हैं आप लोग। यार जो फिक्स काम है उसकी हम लोग रखेंगे, मतलब जो फिक्स काम है हमारा, अब सोचिए एकदम मन से देखिए, यही हमारा, हमने यही क्यों कहा ये समझिए। फिक्स हमने इसको 90% में ही क्यों रखा फिक्स को, और सुनिए ये भी बता दें, हमने 90% रखा फिक्स को, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और जिसको रखा हमने अनफिक्स में उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर। ये हम क्या सभी लोग पढ़ाते हैं, बट ये कोई नहीं पढ़ाए जो हम बता रहे हैं। सुनिए ध्यान से, हमने आपसे कहा 90% हमारा ऐसे जाएगा प्रेजेंट में, 90% आपका जाएगा पार्ट प्रेजेंट में, और जो 10 से 5 बचा हुआ है जाएगा हमारा फ्यूचर में। अच्छा ये चल गया पता कि हमारा 90% जाएगा प्रेजेंट में और 10% जाएगा फ्यूचर में। अभी इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, थोड़ी देर रुको, आप ये समझिए। पहले हमने आपसे कहा कि 90% जाएगा आपका प्रेजेंट में, 10% जाएगा फ्यूचर में। अब हमने यही 90% को ही क्यों रखा प्रेजेंट में, 5% को ही रखा क्यों फ्यूचर में, एकदम मन सोचिए। अब देखिए हमने आपसे कहा जो आप प्रेजेंट में थिंक कर रहे हो, जो आप प्रेजेंट में सोच रहे हो, अगर आपका दिमाग एकदम प्रेजेंट में कंसंट्रेट हो चुका है तो वो एक्शन हमारा होगा प्रेजेंट में ही। इसका मतलब हम नहीं समझ पाए, सुनिए मेरी बातें। हमने आपसे कहा कि प्रेजेंट हमारा जाएगा 90% जाएगा फिक्स एक्शन में। इसका मतलब जब आप कोई निश्चय, कोई कार्य, कोई एक्शन प्रेजेंट में एकदम डिटरमाइंड होके तय कर लेते हो कि हमको ये काम करना ही है, उसको हम लोग फ्यूचर में नहीं रखेंगे, वो हमारा एक्शन प्रेजेंट में ही जाएगा। हमने कहा प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे, इसका मतलब प्रधानमंत्री नाम का कोई लड़का नहीं है, या उनका मन आया तब चले गए जापान और उनका मन आया तब आ गए जापान से, ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री के पीएम के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको डिनाई नहीं कर सकते, वो उनको मना नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री या पीएम को उन प्रोटोकॉल को मानना पड़ेगा। अर्थात ये हमारा एक्शन जो प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे, ये हमारा एक्शन आज ही प्लान नहीं हुआ है। हमने कहा प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री का मन आया चले गए जापान, ये नहीं होता। प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे मतलब है कि प्रधानमंत्री जब जापान जाएंगे तो उसका एक्शन जो है, उसका सिनेरियो है, उसका कैरिकुलम है, वो कई दिन से रेडी हो रहा है। जब प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे इसका मतलब 10-15 दिन या 2-3 महीना पहले की प्लानिंग होती है कि प्रधानमंत्री इस डेट को जापान जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा टेंस हो जाएगा फ्यूचर, और फ्यूचर में हो जाएगा फिक्स एक्शन, और फ्यूचर के फिक्स एक्शन को हम बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब आपको एक बात चलिए पता कि हमको पूरी ग्रामर में सबसे छोटा हिस्सा हमारा हो गया फ्यूचर टेंस का, सबसे बड़ा हो गया पास्ट टेंस का, उसके बाद आ गया प्रेजेंट टेंस का। तो आपके हमने प्रेजेंट को भी तोड़ दिया है और प्रेजेंट टेंस से ही निकला है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को ब्रेक करके ही निकला है फ्यूचर टेंस, कि प्रेजेंट टेंस को जब ब्रेक किया गया तो प्रेजेंट टेंस हमारा ब्रेक हुआ एक फिक्स सेक्शन में, एक अनफिक्स सेक्शन में। फिक्स सेक्शन हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, अनफिक्स हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। हमने आपसे कहा मोहन जापान जाए, मोहन कल जापान जाएगा, एकदम मन सोचो। हमने कहा मोहन कल जापान जाएगा, अरे भाई मोहन का मन है जापान जाने का, मतलब फ्लाइट की टिकट करे चला गया जापान, कौन बड़ी बात है। हमने कहा जापान के प्रधानमंत्री कल भारत आएंगे, उनका मन होने से कुछ नहीं होता है,
जब तक हमारे उनका मन हो, मतलब वो देश के लिए हित में जाएंगे, वो अपने देश, अरे उनका घूमने का मन भी होगा अगर, तो उनका घूमने का मन बहुत पहले से बना होगा कि हम भारत जाएंगे। उनके मतलब प्रधानमंत्री या कुछ के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल को मानना ही पड़ता है, और जो प्रोटोकॉल्स को मानना ही पड़ता है, मतलब जो हमारे फिक्स सेक्शन होते हैं उनको बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो हमने आपको जब पढ़ाया था शुरू में 2 बातें क्लियर करवाई थी। एक हमारा बताया था प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर होता है, और बताया हमने कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में क्या अंतर होता है। अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। उसके पहले आपको हम एक रोल बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। हालांकि हमने ऑक्सिलरी वर्ब के 2 वीडियो बता दिए, मतलब एक वीडियो बता दिया अच्छे से, बट एक आज बता रहे हैं रोल, वो जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो। सुनिएगा मेरी बातें मन से एकदम। देखिए हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के क्या रोल होते हैं। अच्छा, आपको हमने ये बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात मेन वर्ब, नहीं सॉरी, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ो पहले थोड़ी देर, हमने कहा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को समझेंगे तब तभी समझ पाएंगे ऑक्सिलरी को। इसके समझिएगा प्लीज मेरी बात। हमने कहा मेन वर्ब को, तो मेन वर्ब को हमने ये बताया है आपको कि 5 पार्ट्स की हमारी मेन वर्ब होती हैं। एक हमारा हो गया V1, V2, V3, V4, Y5। अब जो आज बताएंगे जब बातें हम, उसके द्वारा आपको एक नई चलेगी बात पता, और मेरे हर वीडियो से आपको होता होगा नॉलेज, जो बच्चा देखता होगा मन से। ये मेरी बात क्लियर है। हमने कहा एक हमारी हो गई V1, एक हमारी हो गई V2, एक हमारी हो गई V3, एक हमारी हो गई V4, एक हमारी हो गई V5। अब अगर टेंस का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, जो हम टेंस पढ़ाएंगे उसकी बात तो अलग है, बट टेंस का एक नॉर्मली ज्ञान तो होगा ही आपको। तो जब नॉर्मली ज्ञान होगा तो ये समझते हैं कि ये हमारी V1 आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये भी आती है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हमारी होती है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, और ये हमारी होती वर्ब की प्लूरल फॉर्म। अब एकदम मन से समझिएगा मेरी बातें। हमने आपकी टेंस को ब्रेक कर दिया यहां से। हमने कह दिया आपका सेंटेंस होता है असर्टिव। उसके 2 भाग हमारे होते हैं, एक हमारा होता है अफर्मेटिव, एक हमारा होता है निगेटिव। तो अभी के लिए हम इन दोनों को समझना का छोड़ेंगे, पहले इस पे कमांड करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जो अगर ये नहीं बताएंगे तो वहां नहीं पाएगा। असर्टिव में आता है अफर्मेटिव, देखेंगे अफर्मेटिव। जैसे प्रेजेंट में हमने कोई बात लिखी यहां पे, प्रेजेंट के लिए हमने कहा ही गोज टू अमेरिका कह दिया, मान लीजिए हमने कह दिया ही गोज टू अमेरिका। क्लियर है। अगर हमने ये सेंटेंस लिख दिया पास्ट में आके तो कहेंगे ही वेंट टू अमेरिका। अब अगर इसको परफेक्ट में करेंगे आके तो कहेंगे ही हैज गॉन टू अमेरिका। अगर इसको कॉन्टिन्यूअस में करेंगे आके हम लोग तो कर देंगे ही इज गोइंग टू अमेरिका। और एक सेंटेंस कह सकते हैं आई गो टू अमेरिका। समझिएगा मेरी बातें। अब हमने कहा जिस वर्ब की फॉर्म में एस या यस आता है हमारी होती V5, तो इसको हम लोगों ने V5 का कर दिया। जिस वर्ब की फॉर्म में V2 आता है पास्ट इंडेफिनिट, अब ये हमारा वर्ब की 3rd फॉर्म, वर्ब की 4th फॉर्म, वर्ब की 5th फॉर्म, 1st फॉर्म। ये देखिए प्ले एग्जांपल दिया था हमने। मतलब अगर मेन वर्ब क्या होती है बताया था हमने कि जो आप लोग अपने बॉडी पार्ट से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। अब मेरी समझिएगा इथिक्स कितनी बढ़िया है ग्रामर, समझ चलेगा पता आपको। अब यहां से जिस
मतलब जिस काम को हम अपने बॉडी से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब को हमने आपको एग्जांपल लेने के लिए समझाया कि हमारी मेन वर्ब 5 टाइप्स की होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V5 आपकी होती है सिंगुलर, जिस मेन वर्ब की फॉर्म में हमारा एस आता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर। और ये पता होंगी आपको। और जिसमें हमारा आईएनजी आता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये पता होंगी दोनों आपको। और जो हमारी मतलब फर्स्ट फॉर्म से ही फर्स्ट से उधार लेके बनती है हमारी फिफ्थ, इसका मतलब जिस वर्ब की फॉर्म में एस आएगा तो होगी सिंगुलर और नहीं आएगा तो होगी प्लूरल। तो हमने आपको जो हमारी वर्ब होती हैं पांचों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये हमारी हो जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं हल्का सा, यहां पे कर देते हैं हम आए तो यहां हमारी V1 हो जाएगी, यहां कर देते हैं ही तो बोल हो जाएगा। अब देखिए बातें, हमारा जो थंबनेल था उसमें लिखा हुआ था V3 और V4 बिना नौकर के नहीं आते हैं। मन से देखिए एकदम, यहां पे हमारा गो लिखा हुआ है, मेन वर्ब हो गई। यहां पे हमारा लिखा हुआ है V2, मेन वर्ब हो गई। यहां पे लिखा हुआ है V3, मेन वर्ब हो गई। ये आया है नौकर, ये आज नौकर समझो, चाहे मेरे पहले वाले देखा होगा वीडियो को तो ये समझो छोटी बहन। और ये आया V4, ये फिर आ गई छोटी बहन, ये आ गया V5। इसका मतलब आपके सेंटेंस में, आपकी ग्रामर में, आपके नॉलेज के लिए हम यहां से एक बात जल्द बताएंगे पता कि V3 और V4 ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हमारे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता ही होती है। V3 और V4 हमारी ऐसी वर्ब हो जाएंगी जिनको ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब की नीड ही होगी। बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, हम जानते हैं कितनी कंफ्यूजन रहता है हमको। सेंटेंस खाली लिखा रहा है यहां पे, ही प्लेड हमने कहा ही प्लेड अ फुटबॉल, वह एक फुटबॉल खेलता है। सुनिए मन से, हमने कहा ही प्लेड अ फुटबॉल। अब यहां पे बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि भैया प्लेड को तो हम V2 भी कहते हैं, प्लेड को तो हम V3 भी कहते हैं, बट कंफ्यूज इसमें सारा होते हैं कि कौन सी V3 है और कौन सी V2 है और कौन सी V4 है। यार समझो मेरी बातें, हमने कहा कि V3 और V4 बिना नौकर के नहीं आएंगी। अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए V3 मान लिया, यहां पे प्ले में लगा हुआ है ईडी, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हमने V3 मान भी लिया तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से बताया है कि V3 और V4 बिना नौकर के नहीं आती हैं। अगर इसको V3 मानेंगे तो इसको छोटी बहन अर्थात हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमने पहले के जाके बता दिया है वीडियो में। अगर इसको हम V3 मानेंगे तो इसको नीड पड़ेगी, मतलब नौकर की कहें या हेल्पिंग वर्ब की, तो इसको हम V3 नहीं मान सकते हैं, इसको V2 ही हमको मानना पड़ेगा। इसको V2 मानेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा पास्ट एंड डेफिनिट। यहां से आपको ये बात चली पता, और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, यकीन मानिए आपको जब पढ़ाएंगे आगे टेंस तो इसका यूज पड़ेगा कि V3 और V4 हमारे नौकर के बिना नहीं आती हैं। मतलब ये इनको सपोर्टिंग, मतलब इनको V3 को और V4 को सपोर्ट का नेचर ही जरूरी होता है। परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे टेंस होते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब को नीड लेकर ही बनते हैं। अच्छा ये क्यों बनते हैं ये जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में। यहां से आपको एक बात चल गई पता कि V3 और V4 हमारे बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएंगे, इनको नौकर की नीड होगी ही होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमको अप्रिशिएट करिए, हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए। अगला वीडियो आपका टेंस प्रेजेंट टेंस चालू हो जाएगा। सबसे पहले हम उसमें पर्सन्स को क्लियर करेंगे, क्या होते हैं पर्सन्स, और उसके पहले कॉस्टिव वर्ब। जी हाँ, कॉस्टिव वर्ब समझेंगे पहले, तब आएंगे पर्सन्स में। कॉस्टिव वर्ब जान जाएंगे तो मतलब टेंस को बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी और लैंग्वेज के लिए भी, आपकी स्पीकिंग के लिए भी रहेगी आसानी। तो जानेंगे अगले वीडियो में कॉस्टिव वर्ब। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद।